जय बोलो दस लक्षण महापर्व की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, आज हम तीसरे चरण की ओर जा रहे हैं। उत्तम आर्जव धर्म। आर्जव का शाब्दिक अर्थ यही है सरलता, सहजता, निष्कपटता। जैसा मैं अंदर हूँ वैसा ही मैं बाहर रहूँ, बस इसका नाम आर्जव धर्म है। हम संसार में कितने भी टेढ़े मेढ़े रहें, संसार में हम कितने भी जो है असहज रहें, लेकिन धर्म का जो प्रवेश है स्वभाव में आने के बाद ही हो सकता है। हम अपने आप को जितना जितना कठोर करते जाते हैं उतना ही अपने आप से बहुत विदा होते जाते हैं। कभी भी विभाव में स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती है, विभाव के अभाव में ही स्वभाव की प्राप्ति होती है। पर के प्रभाव से स्वभाव प्रकट नहीं होता है, निज के भाव से स्वभाव प्रकट होता है। तो स्वभाव की प्राप्ति इस आर्जव धर्म से होती है। कहते हैं सर्प कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चले, लेकिन जब बिल में जाता है तो उसे सीधा ही होना पड़ता है। ऐसे ही संसार में तुम कितने भी टेढ़े मेढ़े चलो, कितने भी टेढ़े रहो, लेकिन जब भी तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी, जब भी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो अपना मन, अपना वचन और अपना काया, इन सब में सरलता लाना ही पड़ेगी। और बिना सरलता लाए बिना कभी भी कर्म की निजरा नहीं हो सकती है। हमारे रूप बदलेंगे कोई दिक्कत नहीं, पर स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। रूप तो बदल सकता है, अनेकों रूप हो सकते हैं, पर स्वरूप नहीं होना चाहिए। स्वरूप के अनुरूप रूप होगा तो मुक्ति होगी। हम अंदर से कुछ हो, बाहर से कुछ हो। योग वक्रता, योगों की वक्रता नहीं होना चाहिए। मतलब मन की दुष्टता, वचन की दुष्टता, कायों की दुष्टता, ये नहीं होना चाहिए। तो निष्कपटता, जैसे हम सामायिक कर रहे हैं, तो सामायिक कर रहे हैं तो इसमें हमारी सरलता और निष्कपटता होना चाहिए। मतलब हम अपने आप के प्रति ईमानदार हैं। ये तो मैंने सामायिक बताया। यदि आप जॉब कर रहे हैं, यदि आप किसी का काम भी कर रहे हैं, तो आपकी अपनी कितनी ईमानदारी है? क्या आप उतनी ईमानदारी से वहाँ पे काम कर रहे हैं? धर्म हो चाहे कर्म हो, यदि आपकी वहाँ पे ईमानदारीता है तो आप विश्वास में जी रहे हो, फिर अन्यथा किसी को धोखा देके जी रहे हो। और महावीर स्वामी कहते हैं तुम किसी और को धोखा नहीं देते हो, तुम अपने आप को धोखा देते हो। संसार में कोई किसी को धोखा नहीं देता है, व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है। जैसे कि एक गड्ढा खोदो तो खोदते जाओ, गड्ढे से मिट्टी निकालते जाओ आप, तो आप गड्ढे के नीचे स्वयं जाओगे। कोई तुम्हें गड्ढे में गिरा नहीं रहा है। जितनी मिट्टी निकालते जाओगे उतने ही ज़मीन के नीचे तुम जाते जाओगे। तो गड्ढे में आप स्वयं गिरते जा रहे हो। आप किसी के लिए सोच रहे हो, गड्ढा खोद रहे हो, तुम दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खोद रहे हो, अपितु अपने आप के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। किसी को आप उसका चेहरा काला करना चाहते हैं कोयले से, तो हाथ किसका पहले काला होगा? अपना होगा। किसी को अंगार उठा करके फेंक के मार रहे हो जलाने के उद्देश्य से, तो सबसे पहले किसका हाथ जलेगा? अपना हाथ जलेगा। ठीक है ना? तो हमें जो है इस प्रकार के कार्य नहीं करना है। दूध में हमें चीनी का काम करना है, दूध में हमें खटाई का काम नहीं करना है। मिठाई का काम करो, खटाई का काम मत करो। नींबू दूध को फाड़ता है, ये निश्चित है, लेकिन फाड़ने के पहले स्वयं उसको
कटना पड़ता है। और उसकी हालत क्या होती जरा देख तो लो, नींबू की हालत। पहले उसको कटना पड़ेगा, फिर उसको निचोड़ा जाएगा, और जब तक निचोड़ा जाएगा जब तक बिल्कुल, और इसके बाद उसको। तो ऐसे कपटवान व्यक्तियों के साथ ऐसे ही होता है। जिसके अंदर कपट होगा उसकी हालत भी ऐसे ही होगी। तो हमें कपटवान नहीं, निष्कपट व्यक्ति बनना है। मन में अब इसमें आएगा पूजा पाठ में क्या आ रहा है, कपट न कीजे कोय चोरन के पुर ना बसे, सरल सुहावी हो ताके घर बहु संपदा। कपट न कीजिए कोई भी कपट मत कीजिए, क्योंकि कपट करने वाले जितने भी हैं चोरन के पुर ना बसे। उदाहरण दिया है, चोरों के कोई नगर बसता है क्या? है चोरों का कोई घर बसता है क्या? कभी नहीं बसता है। चोर हमेशा डर के रहता है, चोर हमेशा भयभीत रहता है। चोर कभी किसी के सामने नहीं आ सकता है। जब किसी के सामने नहीं आ सकता है तो समाज के साथ भी नहीं रह सकता है, नगर में नहीं रह सकता है। वो जंगलों में, गुफाओं में और चंबल की घाटी में ऐसे स्थानों में रहता है, छुप छुप के जीवन जीता है। और सबके सामने जो दृढ़ता के साथ जीवन जीना चाहिए, निर्भयता के साथ जीवन जीना चाहिए, वो जीवन वो नहीं जी पाता है जिसके अंदर चोर होता है। बोलते ना, तेरे मन में चोर है भाई, इसलिए तू आँख नहीं मिला रहा है, इसलिए तू मेरे सामने नहीं आ रहा है। कभी कभी होता है कि व्यक्ति के अंदर चोर होता है ना, तो आपसे वो नज़रें मिला के बात नहीं कर सकता, वो नीचे झुका के बात करता है, नीचे बैठ के बात करता है। वो बोलता है कि नहीं मैं कैसे मिलाऊं, क्योंकि मैं गलत हूँ, मैं अपने आप में अपने प्रति ईमानदार नहीं हूँ, तो मैं कैसे आपके सामने नज़रें मिलाऊं। लेकिन जो व्यक्ति सरल है, निष्कपट है, वो व्यक्ति क्या करता है, आँख से आँख। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, ना आँख उठा के बात करूँगा, ना आँख झुका के बात करूँगा, आँख से आँख मिला के बात करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं सही हूँ, मैं राइट हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। तो फिर मैं क्यों आँख उठाऊँ तुम पर और क्यों आँख झुकाऊँ? मैं तो आपसे आँख से आँख मिला करके बात करूँगा। तो चोरन के पुर न बसे, जो किसी के साथ विश्वासघात करता है उसका कभी भी जो है जीवन अच्छा नहीं हो सकता। ध्यान रहे, जीवन हिसाब से नहीं विश्वास से चलता है। यदि आप हिसाब लगाने बैठ जाओगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास, गुरु शिष्य का, शिष्य गुरु का, ठीक है ना, माता पिता का आपस में विश्वास, पति पत्नी का आपस में विश्वास, बच्चों का परिवार के साथ विश्वास, समाज का एक दूसरे के साथ विश्वास, हर जगह विश्वास ही काम करता है। धर्म में भी क्या काम करता है? भैया आपको विश्वास होना चाहिए, आपको उसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए, जो कहा है वो सत्य है, ट्रूथ है, ऐसा आप पर विश्वास होगा। डॉक्टर भी कहता है कि दवाई खा रहे हो भाई, तो डॉक्टर पर, दवाई पर विश्वास है कि नहीं है? विश्वास होता है तो दवाई भी क्या करती है, काम कर जाती है, वरना वो दवाई भी काम नहीं करती है। तो माँ नज़र उतारती है तो पता है कि माँ नज़र उतार रही है तो ठीक हो जाऊँगा मैं, वो भले कुछ हो ना हो लेकिन माँ उतार रही है तो मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसा विश्वास है। माँ बेटे को भोजन दे रही है, वो विष भी हो तो लेकिन माँ के भोजन को वो अमृत समझ करके खा लेता है तो वो स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये एक माँ के प्रति क्या है, विश्वास है। तो सारा का सारा जीवन जो है विश्वास की जो है नींव पर टिका हुआ है, हर जगह विश्वास पर टिका हुआ है। थोड़ा सा भी अविश्वास होता है वहाँ लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। थोड़ा भी जहाँ शक और संदेह प्रारंभ होता है वहाँ पर दीवारें खड़ी हो जाती हैं, बेमनस्ता खड़ी हो जाती है, आपस में मन मुटाव जो है प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना। तो विश्वास का मतलब है सरलता, विश्वास का मतलब है सहजता। मन को टेढ़ा मत करो, ध्यान रखना, मन टेढ़ा तो तन भी टेढ़ा हो जाएगा। मन टेढ़ा होगा तो तन भी टेढ़ा हो जाएगा। कैसे? सूत्र दिया है आचार्य उमा स्वामी ने, माया त्रिज्ञो नश्य, माया त्रिज्ञो नश्य, मायाचारी करने से त्रियंश योनि की प्राप्ति होती है।
और त्रियंच हमेशा टेढ़े होते हैं, सीधे नहीं होते हैं। कोई भी त्रियंच के पर्याय देख लीजिए आप, वो कैसे होगी? आप सीधे खड़े हो ना, त्रियंच नहीं हो सकता सीधा खड़ा, हमेशा टेढ़ा ही रहेगा। उसका पूरा बॉडी, उसकी पूरी शरीर जो है कैसे होगी? चाहे पशु लगा लो, चाहे पक्षी लगा लो, कोई भी जानवर लगा लीजिए, वो सीधा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। हमेशा कैसे रहेगा? चाहे गर्दन टेढ़ी होगी, चाहे उसकी कमर टेढ़ी होगी, उबड़ खाबड़ होगी। ये इस प्रकार से जिनका मन टेढ़ा होता है उनको पर्याय भी कैसी मिलती है, तन भी कैसा मिलता है? टेढ़ा मिलता है। इसलिए ध्यान रखना, परिणाम बदलते ही पर्याय बदल जाती है। यदि परिणाम तुम्हारे माया के हैं तो पर्याय भी तुम्हारी मायाचारी वाली, मतलब त्रियंच गति वाली तुम्हारी पर्याय हो जाएगी। भावों को संभाल के रखो, भाव से ही भव सुधरता है और भाव से ही भव बिगड़ता है। भाव से ही भाग्य बनता है और भाव से ही भविष्य बनता है, भाव से ही भगवान बनते हैं। तो अपने भावों को कितना सुंदर संभाल के रखना है, ये जिम्मेवारी महावीर की नहीं है, ये जिम्मेवारी किसी व्यक्ति की नहीं है, ये जिम्मेवारी सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी है। उत्तरदायित्व इसका तुम्हारा है कि आपको अपने भाव संभाल के रखना है। आपको पता है, भाव ही आपके शब्द बनते हैं। जो आपके भाव हैं वो कभी ना कभी शब्द बन जाता है, और जो शब्द है वो आपकी क्रिया बन जाती है। जो क्रिया है वो आपका चारित्र बन जाता है, जो चारित्र है वो आपका आदत हो जाता है, आदतन में आ जाता है। इसलिए देखो, भाव से कहाँ कहाँ से प्रारंभ हो रहा है। भाव में आया कि इसका मुझे कुछ कहना है, कुछ कहना है, तो बस अभी नहीं कह पा रहे हो, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वो भाव किस में बदल जाएंगे? आपने सोचा इसको मारना है, ठीक है ना, तो वो भाव में आया तो शब्द में भी। इसलिए भाव में अच्छी चीज़ लाओ, मंदिर जाने का, पूजा पाठ करने का, स्वाध्याय करने का, दान पुण्य करने का, किसी का हेल्प करने का, परोपकार करने का, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, दुख खो कम्मक हो बोहिला हो सुई गणम समाही मरणम जिणगुण संपत्ति, ऐसे परिणाम और ऐसे भाव लेके आइए, ठीक है ना। उत्तम चाहिए, उत्तम आर्जवरीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। आर्जव की जो रीति है वो हमारे आचार्यों ने लिखी हुई है, और रंचक दगा, जो एक दूसरे को रंचक देते हैं, बेईमानी करते हैं, दगा देते हैं, बहुत दुखदानी, उनके जीवन में सुख नहीं मिलता है, बहुत दुख मिलता है। और जिन जिन लोगों ने दगा दिया है आप उनके बारे में देख लीजिए, ठीक है ना। चाहे कंस हुए हों, कंस ने धोखा दिया तो उसकी हालत क्या हुई है। रावण ने धोखा दिया, मायाचारी की, रावण ने मायाचारी की थी ना सीता के साथ, ठीक है ना, भेष बदल के गया था, तो क्या हुआ, वही भी उसको अपनी लंका गंवानी पड़ी, अपना साम्राज्य गंवाना पड़ा। तो जिन जिन लोगों ने दगा दिया है, धोखा दिया है, उनके घर बर्बाद हो गए। पता है, बुराई बुराई के रूप में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुराई जब अच्छाई बन के आती है तो सबके साथ धोखा होता है। बुराई बुराई के रूप में आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, ये व्यक्ति पापी है स्पष्ट है, ये व्यक्ति डाकू है स्पष्ट है, ये व्यक्ति धोखा देता है स्पष्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कोई अच्छाई, बुराई के ऊपर अच्छाई का ओढ़ा डाल करके आ जाता है, जैसे रावण राम का रूप लेकर के आया और अंदर क्या थी, बुराई भरी हुई थी, मायाचारी भरी हुई थी, तो जब जाकर के व्यक्ति जो है दुखी होता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों, धर्म का भेष धारण करके आप पूजा की ड्रेस पहने हुए हो तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ये पहनने के बाद भी तुम्हारे अंदर बुराई हो तो ये दूसरों के लिए आदर्श नहीं हो सकता है। दूसरों की आदर्श नहीं हो सकता है कि आप अभी तो बढ़िया पूजा में बैठे थे और बाहर जा कर के आप जो है गलत काम कर रहे हो, तो आप आदर्श कैसे हुए। तो आपने अच्छाई का भेष तो ओढ़ लिया, लेकिन अंदर से बुराई, अंदर से जो छल है, जो कपट है, जो मायाचारी है, तुमने उसको नहीं तोड़ा, तो ये कहते हैं कि धोखा देना है। बोले क्या होगा, यदि इस प्रकार से आप करोगे तो
मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो ये सो तन सो करिए। ये बहुत सुंदर लाइन है। हमारे जो मन में होता है वही हमारे वचनों में होना चाहिए और वही हमारे तन से होना चाहिए। ठीक है ना। एक रूपक सुनाता हूँ मैं आपको कि ऐसे ही प्रवचन सभा में बात चल रही थी, भाई जो मन में हो सो बचन, बचन में हो सो तन में होना चाहिए। उस व्यक्ति भले प्राणी ने प्रवचन सुनकर के बीच में ही चला गया। बोले महाराज ने बहुत अच्छा बताया कि ये तो मेरे मन की बात कह दी बिल्कुल। दूसरे दिन आया तो उसके हाथ में प्लस्तर था, उसके हाथ में प्लस्तर था। तो बोले भाई साहब क्या बात है, कल तो बहुत अच्छे से थे, आज ये क्या हुआ? बोले बस आपके प्रवचनों का कमाल है। भाई क्या प्रवचनों का कमाल है? मेरे एक व्यक्ति ने पैसे ले रखे थे, मन में बहुत दिन से थे उसको मारूं, पर आपने प्रवचन कर दिया तो मेरा तो बिल्कुल पक्का हो गया कि आज तो भड़ास निकाली जाए। भाई ऐसा नहीं करने का। ये बात जो कह रही है, कहा जा रही है, जो मंगल हो, जो पुण्य रूप हो, जो शुभ हो, जो अच्छा हो, जो करने लायक हो, वो मन में हो तो उसको वचनों से भी कहो और उसको तन से भी कहो। जैसे मन में है मंदिर जाना, तो अपने आसपास लोगों से भी कहो कि मंदिर जाना चाहिए, मंदिर अच्छा है, मंदिर चलना है, मंदिर जाना है। इसको वचनों से भी कहो और फिर से वचनों से मत कहो, उसको तन से भी अर्थात काया से भी अपने शरीर के साथ मंदिर की ओर बढ़ो, चलो। तो ये हुआ जो मन में है तो हमने वचन से भी किया और काया से भी किया, तन से भी किया। ठीक है ना। लेकिन जो अशुभ है, जो गलत है, जो गलत करने का भाव आ रहा है मन में, उसको वचन से कहने की ज़रूरत नहीं है, उसको तन से करने की ज़रूरत नहीं है। उसको तो मन में उठा और मन में ही समाप्त कर दो। क्या करो? मन में उठा और मन में ही समाप्त कर दीजिए, उसको वचनों से बिल्कुल भी मत लाओ। और हम तो कह रहे हैं कि मन में भी नहीं आना चाहिए। ये गांधी जी के 3 बंदर बोले, कौन कौन से है? महावीर स्वामी कहते हैं 3 बंदरों की आवश्यकता ही नहीं है, एक ही बंदर काफ़ी है। कौन सा? वो कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। ऐसे नहीं, ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो सब लोग, ऐसे ऐसे करो और माथे में रखो, बस इतनी काफ़ी है। बुरा मत सोचो। क्या? हाँ, इतना ही काफ़ी है। यदि आप बुरा नहीं सोचोगे तो क्या है हुआ? बुरा बोलोगे भी नहीं, बुरा देखोगे भी नहीं और बुरा कहोगे भी नहीं। आप बिल्कुल नहीं कहोगे, देखोगे भी नहीं, सुनोगे नहीं। एक में कंट्रोल, एक चीज़ से कंट्रोल। महावीर स्वामी कहते हैं अपने विचारों पर कंट्रोल करो, उसके साक्षी बनो, उसकी प्रेक्षा करो, अनुप्रेक्षा करो। देखो ये विचार आ रहे हैं, अशुभ आ रहे हैं तो अशुभ को बह जाने दो, रोको मत। और जो शुभ आ रहे हैं उसमें लग जाओ, उसमें आनंद लो। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? शुभ में ज़्यादा ध्यान रखना है। ये निश्चित है कि जब भी शुभ करोगे तो अशुभ ज़्यादा आएंगे, अशुभ ज़्यादा आएंगे, लेकिन अशुभ में ध्यान मत देना है, बस इतनी सी बात है। आप खेती की किसने? कितने लोगों ने खेती की है? बताओ कितने लोग बैठे हैं? पंडित जी तो बैठे हुए हैं, हमने भी की है, हमने की है। ठीक है ना। जब खेती करते हो तो आप खेत में क्या डालते हो? बीज डालते हो ना। तो बीज डालते हो तो फसल उसी की आना चाहिए ना। लेकिन उसके आसपास और क्या आ जाता है? खरपतवार आ जाती है ना, घास फूस आ जाती है ना। आपने पानी किसको दिया था? आपने रक्षा किसकी की थी? आपने खाद किसको दिया? सब कुछ सुरक्षा व्यवस्था आपने एक अच्छी फसल पाने के लिए की थी। जितना भी पुरुषार्थ किया आपने, मेहनत श्रम मशक्क़त की है, वो सिर्फ एक अच्छी फसल पाने को की है। लेकिन फिर भी बीच बीच में क्या आ जाती है? खरपतवार। अब लड़ाई करो, झगड़ा करो, ऐसे कैसे, ये तो मेरी मेहनत खराब हो गई। तो अब इसका क्या उपाय है? क्या उपाय है? उखाड़ना। उखाड़ना उपाय नहीं है, नज़रअंदाज करना, उसको नज़र ही मत डालो। यदि आपने सोचा कि उसको मैं देखूं और उसको उखाड़ूं, तो उसको उखाड़ने के चक्कर में क्या होगा? बोलो। आपकी जो फसल है ना आसपास की, उसकी भी जड़ हिल जाएगी।
और उसकी जड़ जब हिलेगी तो आपको जो फल मिलना चाहिए अच्छी फसल का वो भी, हाँ निश्चित आप मंदिर आए हो तो मंदिर में आए हो तो एक आध विचार आपका बुरा आ सकता है। आप माला कर रहे हो तो एक आध दो चार माला दाना में मन यहाँ वहाँ भटक सकता है। आप स्वाध्याय कर रहे हो तो आपका यहाँ वहाँ अशुभ में जा सकता है मन, ये चला जाता है, क्योंकि अनादि के संस्कार हैं और उन संस्कारों को तोड़ने में बहुत समय लगता है, लंबा टाइम लगता है। असंख्यात वर्षों के कर्म द्रव्य हमारे पास पड़ा हुआ है और जो फ्लो से बह रहा है, उदय में आ रहा है, वो हमारा पुरुषार्थ कितना काम कर पा रहा है हमको ये देखना है। तो हमारे शुभ विचारों में, शुभ कार्यों में कभी कभी इस प्रकार से आए तो उसे जाने दो, उस पर ज़्यादा ध्यान। अरे महाराज जी मैंने माला की थी, मेरा मन वहाँ चला गया, अब इसकी चर्चा क्या करना, अब इसकी बात क्या करना, आया था वो चला गया, अब उसको रोकने की आवश्यकता। यदि आपने क्रोध में कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपने माया में कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पाए और आके चला गया तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की अब ज़रूरत। सुबह से शाम तक उसी को लेके बैठे हो तो ये तो और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। हाथ जोड़िए, बोलिए हे गुरुदेव मुझे गुस्सा आ जाता है। क्या होता है? आ जाता है। राग आ, द्वेष आ, टिकता कहाँ है? आप टिकाओ मत, आप टिकाने की कोशिश मत करो, उसको याद मत करो, उसको बार बार स्मरण मत करो, उसको स्मृति में मत लाओ, मेमोरी में मत लाओ। आया राम गया राम। इसी प्रकार से कभी कभी ऐसा हो जाता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। महानुभाव, आर्जव धर्म ये कहता है कि आपके मन में जो भी मंगल हो, जो शुभ हो, जो अच्छा हो, जो करने लायक हो, परोपकार हो, दया हो, करुणा हो, उसे आप मन तक सीमित बिल्कुल भी मत रखो, उसे आप वचनों से भी बोलने का प्रयास करो, जिससे आत्मा में और अच्छे संस्कार आएंगे, और उसको तन से भी करने की कोशिश करो। वैसे तो मैं कोशिश शब्द उपयोग नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ तत्पर हो जाओ। कोशिश शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उस कोशिश में कभी काम पूरा होता नहीं। उसमें तत्पर हो जाओ, उसमें तैनात हो जाओ, और फिर देखना आपके जीवन में कितना आनंद आएगा। मैं एक प्राकृत की गाथा सुनाता हूँ आपको। जो चिंते न वक्कम न कोणदि वक्कम न जंपदे वक्कम नय गोवदिनीय दोषम अच्चौधम मोहवे तस्से। ये प्राकृत में है और आचार्य कुंद की है। 12 अणुपेक्षा एक अच्छा ग्रंथ है, उसकी ये गाथा। ना चिंतई न वक्कम, वक्रता रूप मत चिंतन करो, ना कोणादि वक्कम, और ना ही वक्र कोई कार्य करो, ना जम पदे वक्कम, और ना ही वक्रता पूर्वक बोलो, ना गोवदी निय दोषम, और ना ही अपने दोषों को छिपाओ, अपने दोषों को मत छिपाओ। अज्जव धम्मे हवे तस्य, उसी के ही आर्जव धर्म होता है जो इस प्रकार से पालन करता है। जिसका मन वक्र होगा, वचन वक्र होगा, काया वक्र होगा, और अपने दोषों को छुपाएगा, आलोचना नहीं करेगा। गलती हो गई, आपने किसी के साथ झूठ बोल दिया, विश्वासघात कर दिया, चलो ठीक है, पर उसको छुपाओ मत। उसको आप सरल भाव से कह सकते, नहीं मैंने ऐसा हो गया है और ये हो गया। और आपको पता है सरल व्यक्ति ही धर्म कर सकता है, और सरल व्यक्ति ही जो है हम ये कह सकते हैं कि कर्मों की निजरा कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, अपने स्वरूप को जान सकता है, अपने स्वरूप को पहचान सकता है। जो सरल नहीं होगा, जो कपटवान व्यक्ति होगा, वो धर्म पूजा पाठ आदि नहीं कर पाएगा। इसलिए कपट व्यक्ति जो है वो कभी इज्जत नहीं कमाता है, कभी प्रतिष्ठा नहीं कमा सकता है, और झूठी इज्जत प्रतिष्ठा कमाएगा तो ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। बोलो, घास फूस के अंदर, रुई के अंदर बीच में बंदर कब तक टिक पाएगा? बोलो, शांति से बंदर कितनी देर तक बैठ पाएगा घास फूस के अंदर? कभी ना कभी तो वो सामने, कभी क्या, वो तो तुरंत ही निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हमारे जो है झूठ पर या अविश्वास पर या मायाचारी पर दुनिया कब तक टिकेगी? कभी ना कभी वो सामने जो है
निकल करके सामने आ ही जाती है। कहते हैं, कहावत है कि काठ की जो वो है हंडी, अग्नि में कब तक टिकेगी? एक बार चढ़ाओगे फिर दोबारा? तो महानुभाव, दूसरों की नज़रों से गिर जाओगे तो कभी ना कभी तो उठ जाओगे, कभी ना कभी तो उठ जाओगे। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ही नज़रों से गिर जाता है वो कभी भी दोबारा उठ नहीं पाता। यार मेरी आंखों में पानी है, ये अपने लोगों की ही मेहरबानी है। यार मेरी आंखों में पानी है, ये अपने लोगों की मेहरबानी है। जिनके दावे थे सच्ची सेवा करने के, उनके रग रग में बेईमानी। ये हकीकत है। इसलिए आप दूसरों को मत बदलो, अपने को बदलो। आप अपने आप को सरल रहो। अच्छा, व्यक्ति क्या कहते हैं, तर्क क्या देंगे राहुल जी कि भैया महाराज सरल आदमी ठगा जाता है। क्या बोलेंगे? जब जितने सरल बनोगे ठगे जाओगे। कोई बात नहीं, ठगते रहो। एक भाव, दो भाव, तीन भाव, कितने भाव ठगोगे? लेकिन सरलता की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। आपको पता है, जो पेड़ पौधे टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, उसका उपयोग सिर्फ एक ही होता है, चूल्हे में लगाना। क्या होता है? सिर्फ जलाने के काम आती है और कोई दूसरे काम के नहीं आती। लेकिन जो पेड़ वो सीधे होते हैं, बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, उनके सुंदर सुंदर फर्नीचर बनते हैं, उनके सुंदर सुंदर चीज़ें बनती हैं, उनको इज्जत मान सम्मान से उसको अच्छे से रखा जाता है। ऐसे ही यदि आप सरल रहे तो आप भी बिल्कुल सीधे सिद्धालय में जाएंगे। कि जाएंगे? हाँ, सीधे सिद्धालय में जाएंगे, क्योंकि सिद्धालय की रास्ता कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। कैसा है? अविग्रह गति है वो। कैसी है वो? कोई विग्रह, अविग्रह गति, बिल्कुल सीधी गति है, ऋजु गति है, ईशु गति है। और वो सीधी गति जो है वो मोक्ष गति है। सरल व्यक्ति ही मोक्ष जाता है। कपटवान व्यक्ति कभी भी मोक्ष जाने का अधिकारी नहीं होता है। तो आज के धर्म से हमें इतना ही सीखना है, हमें कभी किसी प्रकार से छल नहीं करना। और तुम दूसरों को छलोगे तो तुम स्वयं छले जाओगे। एक व्यक्ति ट्रेन में पहुंचा और बहुत भीड़ थी, पूरा डब्बा भरा हुआ था। उसने उपाय निकाला कि मुझे सीट कैसे मिलेगी, सीट कैसे मिलेगी। तो उसने नकली सांप निकाला और डाल दिया। बोले सांप 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 सांप। तो क्या हुआ? डब्बा पूरा खाली हो गया। और भाई साहब क्या हो गया? बिल्कुल लेट करके सो गए। सुबह उठे, गेट से उतरे तो बोर्ड में वही लिखा था, दिल्ली। कहीं जाना कहीं था। भाई साहब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ट्रेन चली नहीं क्या? बोले कल इसमें सांप आ गया था, इसलिए इसकी बोगी क्या कर दी गई है। आप किसी को धोखा नहीं देते हो, आप अपने आप को धोखा देते हो। ध्यान रखना, पूजा में, पाठ में, दान में, स्वाध्याय में, जो भी करो बड़ी ईमानदारी के साथ करो, बड़ी सच्चाई के साथ करो। और लौकिक जीवन में भी यदि आप व्यापार करते हो, यदि आप जॉब करते हो, जहाँ भी करते हो, आप पूरी की पूरी अपनी ईमानदारी के साथ कीजिए। ये आर्जव धर्म है। यदि आप ऑफिस जाते हो और वहाँ पर मालिक के प्रति विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ जो काम जितना करना है वो करते हो, तो आप आर्जव धर्म का पालन करते हो। ठीक है ना? आप व्यापार में भी उतना ही कमाते हो और किसी को धोखा नहीं देते हो, गलत वस्तु को सही करके नहीं देते हो, तो आप क्या है? ये भी आपकी ईमानदारी है, आपका आर्जव धर्म है। सिर्फ मंदिर में बैठ के आर्जव धर्म नहीं होता है। आप मंदिर में रहो, मकान में रहो, मॉल में रहो, बाजार में रहो, कहीं भी रहो, हर जगह आर्जव धर्म है। और जहाँ रहोगे वहीं आर्जव धर्म प्रारंभ हो जाएगा और वहीं से अपना जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा।